आज हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो सेकेंड मेथड है, डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। तो इंसॉल्वेंसी सिचुएशन में हमको डिसोल्यूशन की ट्रांजैक्शन कैसे सॉल्व करना है, तो वो देखेंगे हम, जो कि 12th कॉमर्स का पेज नंबर है 230 और ट्रांजैक्शन नंबर है सेकेंड। Following is the balance sheet of Kadam, Shinde and Chauhan. As on 31st March 2019, they were sharing profit and losses in the ratio 1/2, 1/6 and 1/3. बैलेंस शीट दिया हुआ उनका 31st मार्च 2019 का, और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमको प्रिपेयर करना है हमारे लेजर अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर चुकी हूँ। लेजर अकाउंट में फर्स्ट हमने प्रिपेयर किए हैं रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड प्रिपेयर किए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट प्रिपेयर किए हैं बैंक अकाउंट और लास्ट प्रिपेयर किए हैं कदम्स लोन अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन में पार्टनर का लोन दिया हुआ है, इसके लिए हमने पार्टनर का लोन अकाउंट भी प्रिपेयर किया हुआ है। नेक्स्ट हमको रेशो जो है वो मेंशन कर रहा है 1/2, 1/6 एंड 1/3। तो पहले हम रेशो कैलकुलेट करेंगे कि रेशो जो है अगर इस टाइप से दिया जाता है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इस तरीके से दिया जाता है अगर, तो पहले हमको सभी डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना रहता है। इक्वल करने के लिए हम 2 को 6 में कन्वर्ट कर सकते और 3 को भी 6 में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन 6 को हम 2 में या 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमको 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना रहेगा 3 से। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पर भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। सेम ऐसे ही 1/6, तो 6 को हमको कन्वर्ट नहीं करना है, इसके लिए एज इट इज़ वैसे ही रखे। और 1/3, तो 3 को भी हमको 6 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना रहेगा 2 से। अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/6, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ऐसे हमारा 6 6 6 कैंसिल हो गया, तो हमारा रेशो आता है 3:1:2। ये आ गया हमारा रेशो पार्टनर्स का कदम, शिंदे और चौहान 3:1:2। तो यहाँ पर हम रेशो भी मेंशन कर देते हैं 3:1:2। अब हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि जो भी हमारी बैलेंस शीट है एज इट इज़ बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र करना है हमको रियलाइजेशन अकाउंट में। जिसके अकाउंट प्रिपेयर है वो ट्रांसफ़र होगा अकाउंट में, और जिसके अकाउंट प्रिपेयर नहीं है वो ट्रांसफ़र करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में। तो फर्स्ट हमारी लायबिलिटी साइड में मेंशन कर रहा है पार्टनर्स का कैपिटल। कैपिटल है तो हम बताएंगे कैपिटल एज इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल हम बताएंगे 36,000 कदम का, शिंदे 32,250 और चौहान का कैपिटल हमको लायबिलिटी साइड में मेंशन नहीं है, इसके लिए चौहान का कॉलम नील। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व हम बताएंगे पार्टनर्स को उनके रेशो में बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व जिसका बैलेंस हमको दे रहा है, जनरल रिजर्व जिसका बैलेंस दिया हुआ है हमको 18,000। अब ये 18,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स को, और तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशो में 3:1:2। 3 और 1 4, 4 और 2 6। मतलब अगर 6 के लिए 18,000 है, 18,000 है, तो 6 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 के लिए आता है हमारा अमाउंट 3,000। ठीक है, 6 3 ज़ा 18। 1 के लिए अमाउंट 3,000, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 के लिए कितना, 1 के लिए 3,000, 1 के लिए कितना, 1 के लिए 3,000, 2 के लिए कितना। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स को उनका जनरल रिजर्व। नेक्स्ट है कदम्स लोन अकाउंट। कदम का लोन है तो लोन हम ट्रांसफ़र करेंगे कदम के अकाउंट में। लायबिलिटी हमारी, तो लायबिलिटी का बैलेंस रहता है हमारा क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन दिया हुआ बैलेंस है 11,250, 11,250। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो लायबिलिटी हम ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,750 और बाय बिल्स पेबल ये हमारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई हमारी 11,250। नेक्स्ट ऐसे ही हम ट्रांसफर करेंगे हमारी असेट्स, और असेट्स ट्रांसफर करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड टू असेट्स, जिसमें फर्स्ट असेट है हमारी बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 28,500। नेक्स्ट है मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू है हमारी 20,250। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू हमारी 4,500। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हमारी 30,750। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू हमारी 15,000, 15,000। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू मेंशन कर रहे हैं हमको 9,000, 9,000। नेक्स्ट है बैंक, तो बैंक का बैलेंस है हमारा, हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में। असेट है तो असेट का बैलेंस रहता है डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को उनके रेशो में, पार्टनर्स को उनके रेशो में देंगे। असेट है तो असेट का बैलेंस रहता है हमारा डेबिट बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब हमारे बिजनेस का लॉस। 2,250 है तो 2,250 है, डिवाइड करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी उनके रेशो में, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रहा है हमको 2,250, 2,250, लेकिन ये भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को उनके रेशो में। रेशो है 3:1:2, मतलब टोटल होता है 6। अगर 6 के लिए 2,250 है तो 1 के लिए हमको फाइंड करना रहेगा, तो 1 के लिए आता है अमाउंट 375। अगर एक के लिए 375 है तो 3 के लिए कितना, एक के लिए 375 है तो एक के लिए कितना, और एक के लिए 375 है तो 2 के लिए कितना। ये हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब हमारा लॉस है, तो ये 3 के लिए आ जाता है हमारा 1,125, 1 के लिए 375 और 2 के लिए 750। ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 1,125, 375 और 750। नेक्स्ट है चवान्स कैपिटल अकाउंट, तो चवान का कैपिटल है, चवान का कैपिटल हम बताएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्चुअल में ऊपर आना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस से पहले। 12,750 चौहान के कॉलम में। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी assets realized adjustment. On the above date, the firm was dissolved and the assets realized as under building rupees 27,000, machinery rupees 18,000, debtors rupees 27,500 and goodwill rupees 1,350. मतलब ये चारों भी असेट्स हमने मार्केट में रियलाइज्ड की। असेट्स रियलाइज्ड कर रहे हैं मतलब हमारे पास से असेट जा रही है और हमको मिल रही है कैश मिल रही है। तो हम पहले देखेंगे कि असेट्स रियलाइज्ड जो हो रही है, तो असेट्स में फर्स्ट असेट रियलाइज्ड हो रही है हमारी बिल्डिंग की रियलाइज्ड वैल्यू 27,000। मशीनरी की रियलाइज्ड वैल्यू 18,000। डेटर्स की रियलाइज्ड वैल्यू 27,500 और गुडविल की रियलाइज्ड वैल्यू 1,350। ऐसे टोटल एसेट्स रियलाइज्ड की वैल्यू हो जाएंगी हमारी 53,850। 53,850 में हमने हमारी असेट्स रियलाइज्ड किए, मतलब हमने हमारी असेट्स मार्केट में बेच दिए। असेट बेच दिए तो हमको मिलता है कैश। हम बताएंगे हमारे पास अमाउंट की रिसीवर है हमारी बैंक, हमारे पास पैसा आ रहा है और नाम लिखेंगे वहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट।
53,850। और सेकेंड इफेक्ट के बैंक अकाउंट को डेबिट दिए ना हम रियलाइजेशन का लिखे तो रियलाइजेशन को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे बाय बैंक अकाउंट। और असेट्स में रियलाइज्ड हुई हमारी बिल्डिंग 27,000, मशीनरी 18,000, डेटर्स 27,500, गुडविल 1,350, ऐसे आउटर अमाउंट 53,850। ये हुई हमारी असेट्स रियलाइज्ड की वैल्यू। नेक्स्ट लाइन में हमको सेकेंड एडजस्टमेंट में मेंशन कर रहा है कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक एट 30,000 एंड एग्री टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। हमको बता रहा है कि कदम ने स्टॉक और फर्नीचर टेक ओवर किया 30,000 में। कदम टेक ओवर कर रहा है मतलब हम भी बताएंगे कदम के अकाउंट में असेट है तो असेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। कदम के अकाउंट में बताएंगे हम डेबिट साइड, लेकिन स्टॉक और फर्नीचर दोनों भी हमने मेंशन किया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो नाम भी लिखेंगे वहां पे रियलाइजेशन का। लेकिन कदम के अकाउंट में अमाउंट 30,000, शिंदे और चौहान का कॉलम नील। कदम के अकाउंट को डेबिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखें, कदम के अकाउंट को डेबिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखे तो रियलाइजेशन के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर नाम लिखेंगे हम कदम का बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट 30,000। ये हुई हमारी असेट टेक ओवर की एंट्री। उसी के साथ साथ हमको क्रेडिटर्स का भी बता रहा है कि एंड एग्री टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। और कदम ने एग्री किया कि वो क्रेडिटर्स का भी पेमेंट करेगा लेकिन 750 रुपया डिस्काउंट से। 750 रुपया डिस्काउंट से मतलब वो पे करने वाला था टोटल 18,750, जिसमें से 750 वो नहीं देने वाला, मतलब वो देगा सिर्फ 18,000। कदम एग्री कर रहा है कि वो पे करेगा, इसके लिए हम भी बताएंगे कदम के अकाउंट में। लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, हम भी बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। लेकिन हमने क्रेडिटर्स भी मेंशन किए हैं रियलाइजेशन में, तो नाम भी लिखेंगे वहां पर रियलाइजेशन का। तो रियलाइजेशन अकाउंट और कदम के अकाउंट में अमाउंट 18,000, शिंदे और चौहान का कॉलम नील। पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट दिए मतलब कदम के अकाउंट को क्रेडिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखे, कदम के अकाउंट को क्रेडिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखे तो रियलाइजेशन के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहां पर बताएंगे बाय कदम्स अकाउंट 18,000। 18,000 से वो पे करने वाला, यहाँ पे चाहिए तो मेंशन कर दो क्रेडिटर्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 3। शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट 7,800 एंड बिल्स पेएबल इन फुल। अब शिंदे जो है वो बिल्स रिसीवेबल टेक ओवर कर रहा है 7,800 से। बिल्स रिसीवेबल टेक ओवर कर रहा है मतलब ये भी हमारी असेट है, और असेट अगर पार्टनर टेक ओवर करता है तो हम बताते हैं पार्टनर कैपिटल की डेबिट साइड। हम भी बताएंगे शिंदे के अकाउंट में, लेकिन बिल्स रिसीवेबल है जो कि हमने मेंशन किए हैं रियलाइजेशन में, तो यहाँ पर भी नाम लिखेंगे हम रियलाइजेशन का। और शिंदे टेक ओवर कर रहा है 7,800 में, तो शिंदे के कॉलम में अमाउंट 7,800। फर्स्ट हमने बताया कि पार्टनर कैपिटल के अकाउंट को डेबिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखे, तो रियलाइजेशन के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर नाम लिखेंगे हम पार्टनर का बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट 7,800। ये हुई हमारी असेट टेक ओवर की एंट्री। उसी के साथ साथ हमको मेंशन कर रहे हैं पेड बिल्स पेबल इन फुल, और शिंदे बिल्स पेबल भी पूरा पेड करने वाला। पूरा पेड करने वाला मतलब बिल्स पेबल पे करना था 11,250, अब पूरा शिंदे ही पे कर रहा है तो हम भी बताएंगे शिंदे के अकाउंट में। लायबिलिटी हमारी बिल्स पेबल, तो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, हम भी बताएंगे शिंदे के अकाउंट में क्रेडिट साइड। लेकिन बिल्स पेबल ये भी लिखे हमने रियलाइजेशन में, तो नाम भी लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का, और शिंदे के कॉलम में अमाउंट 11,250, बाकी कदम और चौहान का कॉलम नील। पार्टनर के शिंदे के अकाउंट को क्रेडिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखे, शिंदे के अकाउंट को क्रेडिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखे, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट देंगे और वहां पर नाम लिखेंगे हम शिंदेस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर मेंशन कर दो चाहिए तो बिल्स पेबल है हमारा 11,250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,400।
हमारा डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस हुआ 2400, 2400 रुपया डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस जो कि पेड करेंगे हम पेड करेंगे, मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, हम बताएंगे कैश जा रही है, कैश को क्रेडिट, और नाम लिखेंगे वहां पर रियलाइजेशन का, रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अमाउंट है हमारी 2400, 2400, ये हुआ हमारा एक्सपेंसेस का अमाउंट। बैंक अकाउंट को क्रेडिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखे, तो रियलाइजेशन के अकाउंट को डेबिट देंगे और नाम लिखेंगे वहां पर हम बैंक का, तो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2400। और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी चवान बिकम इंसॉल्वेंट। अब चवान जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, लेकिन उसके पास से हमको कुछ भी पैसा हम रिकवर नहीं कर पाए। पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है मतलब उसके पास इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं होता है कि वो बिजनेस में पैसा ला कर दे। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो वो पार्टनर का इंसॉल्वेंसी लॉस बेयर करना पड़ता है सॉल्वेंट पार्टनर को, तो सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करेंगे चौहान का इंसॉल्वेंसी लॉस। तो इंसॉल्वेंसी लॉस के लिए हम देखेंगे कि हमको अकाउंट कैसे क्लोज करना है। नॉर्मली जैसे हमने प्रिपेयर किए हैं सिंपल डिसोल्यूशन का ट्रांजैक्शन, वैसे ही हमारा इंसॉल्वेंसी का भी ट्रांजैक्शन होता है। सिर्फ अकाउंट क्लोज करने के टाइम पर जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसका अकाउंट हमको सबसे पहले क्लोज करना रहता है, तो वो मैं बताती हूँ अभी कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, जैसे हम अब तक के क्लोज करते आए हैं उसी तरह से हमको क्लोज करना है कि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल कितनी और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की अकाउंट टोटल कितनी। इसमें देखो एक एडजस्टमेंट हमको और है, कदम लोन अकाउंट। तो कदम का लोन अकाउंट हमको पे करना है 11,250, जो कि हमने अब तक के पेड नहीं की, और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं बताया। कोई एडजस्टमेंट नहीं बताया मतलब हम पहले पेड कर देंगे कि हमारे पास से पैसा जा रहा है और हम पेड कर रहे हैं कदम को उसका लोन। तो कदम्स लोन अकाउंट 11,250। बैंक अकाउंट को क्रेडिट दिए ना हम लोन का लिखे, तो लोन के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहां पर बताएंगे टू बैंक अकाउंट 11,250। ये होगी हमारी लोन पेड की एंट्री। ऐसे लोन का अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है 11,250 पर। अब देखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल। तो डेबिट साइड की टोटल देखेंगे कितनी आ रही है, ठीक है। डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,39,650 और क्रेडिट साइड की टोटल 1,21,650। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम बताएंगे डेबिट साइड की टोटल दोनों तरफ 1,39,650, यहाँ पर भी 1,39,650। डिफरेंस देखेंगे तो 1,39,650 में से 1,21,650 माइनस कर देंगे, सॉरी 1,21,650 माइनस करेंगे हम 1,21,650, तो हमारा डिफरेंस आता है 18,000 और 18,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को उनके रेशो में। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये रहेगा हमारा रियलाइजेशन का लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कदम्स शिंदेज अकाउंट, चवान अकाउंट।
अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम तीनों को उनके रेशो में, तो 18,000 जैसे हमने जनरल रिजर्व 18,006 से डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो वैसे ही अमाउंट रहेगा हमारा 9,000, 3,000 और 6,000 उनके रेशो में से अमाउंट आउटर में 18,000। रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट दिए नाम पार्टनर्स का लिखे, तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट देंगे, नाम लिखेंगे वहां पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9,000, 3,000, 6,000। अब हमको सबसे पहले क्लोज करना है जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका अकाउंट। कदम इंसॉल्वेंट हो रहा है मतलब सबसे पहले क्लोज करेंगे हम कदम का अकाउंट, सॉरी चौहान का अकाउंट। तो चौहान जो है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, चौहान के कॉलम का डेबिट बैलेंस है 750, 12,750 और 6,000 और क्रेडिट बैलेंस है सिर्फ 6,000। तो हम देखेंगे चौहान का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। चौहान डेबिट साइड में उसको अमाउंट है ठीक है। चौहान का डेबिट साइड का अमाउंट आता है हमारा 19,500 और क्रेडिट साइड का अमाउंट है हमारा 6,000। मतलब चौहान के क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है 13,500, 13,500। तो 13,500 ये कम है, मतलब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं और ये इंसॉल्वेंसी लॉस बेयर करना रहेगा सॉल्वेंट पार्टनर को 13,500 रुपया। मतलब 13,500 रुपया चौहान को उतना बिजनेस में लेकर आना है, लेकिन वो इंसॉल्वेंट है लाकर नहीं दे सकता, तो ये 13,500 रुपया पे करेंगे उसको सॉल्वेंट पार्टनर उनके रेशो में। यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट चौहान के कॉलम की डेबिट साइड की टोटल आ रही है हमारी 19,500। 19,500 में से क्रेडिट साइड की टोटल माइनस करेंगे 6,000, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 13,500। अब ये 13,500 चौहान लाकर नहीं दे सकता, तो देगा कदम और शिंदे उनके रेशो में। तो रेशो है कदम और शिंदे का 3:1, 3 और 1 4। अगर 4 के लिए 13,500 है तो 1 के लिए अमाउंट आती है 3,375, 1 के लिए 3,375, तो 3 के लिए अमाउंट 10,125 और 1 के लिए 3,375। अब यहाँ पर हम पे करने वाले हैं चौहान को। हम बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड टू चौहान, और कदम देने वाला है अमाउंट 10,125 और शिंदे देने वाला अमाउंट 3,375। कदम के अकाउंट को शिंदे के अकाउंट को डेबिट दिए नाम चौहान का लिखे, तो चौहान के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और नाम लिखेंगे वहां पर बाय कदम्स अकाउंट और बाय शिंदे अकाउंट। दोनों भी चौहान को देने वाले थे, इसके लिए चौहान के कॉलम में अमाउंट 10,125 और 3,375। ऐसे कदम का चौहान का अकाउंट हमारा हो जाता है क्लोज। अब अकाउंट क्लोज करेंगे हम कदम और शिंदे का। तो कदम और शिंदे का क्रेडिट साइड है भी हमारा, क्रेडिट साइड की टोटल शिंदे की और कदम की आती है 63,000 और 46,500। 63,000, 46,500 क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल माइनस करेंगे तो कदम का टोटल आता है 12,750 और शिंदे का टोटल आता है 31,950। ये आ गया हमारा बैलेंस, जो कि हम बताएंगे बैंक में। मतलब उनका पैसा ज़्यादा था, पार्टनर्स उनका अमाउंट उतना बैंक से लेकर चला जाएगा। ये हमारा रहेगा बैलेंसिंग फिगर। शिंदे और कदम के अकाउंट को डेबिट दिए नाम बैंक का लिखे, तो बैंक के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर नाम लिखेंगे हम बाय कदम्स अकाउंट 12,750 और बाय शिंदेज अकाउंट 31,950। अब अकाउंट क्लोज करेंगे हम बैंक का। तो बैंक का अकाउंट हमारा टैली होना चाहिए 58,350 से। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट, जो कि इंसॉल्वेंसी का था, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो वो पार्टनर का इंसॉल्वेंसी लॉस बेयर करते हैं 2 सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है।